हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने हिंदी के तहत तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लिया था और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज से हम दूसरे चैप्टर पर्यायवाची की शुरुआत करेंगे और इसमें सिर्फ आपको पर्यायवाची शब्दों को रटना है क्योंकि वहीं से सवाल आते हैं। और इसमें हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो भी यूपी के आर में पूछे गए हैं। इसमें हम चूँकि इसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं और हमने उस एक शब्द को लिया है और उसके जितने भी पर्यायवाची बन सकते हैं या होते हैं वो सभी के सभी हम इसमें देखेंगे। तो एक-एक पेपर वाइज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर का हुआ था 2021 वाला वो देखेंगे। उसके बाद 16-17 का देखेंगे, फिर 16 का देखेंगे। 16 में 2 बार हुआ था, एक बार कुछ कैंसल हो गया था, उसके बाद री एग्ज़ाम कराया गया था, तो वो वाला पेपर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम 2021 का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारे 10 शब्द हैं, सबसे पहले हमारा जो शब्द है हुताशन, ठीक है। तो जो हमारा सवाल पूछा गया था, वो पूछा था कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची पूछा था। तो अग्नि का जो पर्यायवाची एक होता है वो हुताशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अग्नि अग्नि मान लो या हुताशन मान लो, ये जितने भी सारे दिए हैं ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। किसके? अग्नि के, ठीक है। तो आप देखते हैं हुताशन मतलब अग्नि, अग्नि, पावक, ज्वलन, कृशानु, वैश्वानर, शुचि, धनंजय, धूमकेतु, दहन, वायुशरण, ज्वाला, अनल। इतने सारे के सारे जो हैं वो आग के पर्यायवाची हैं। अनल जो होता है वो आग का होता है और अनिल हवा का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बिजली। बिजली का हो जाएगा विद्युत, अशनि, इंद्र वज्र, कारका, क्षणप्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी, चंचला, ठीक है। फिर आता है चंचरीक। चंचरीक ये वर्ड पूछा गया था। आप ये मान के चलिए इसमें जो ये वर्ड लिखे हुए हैं जहाँ से शुरुआत हो रही है, ये वर्ड सुनने में आपको टफ लगेंगे, लेकिन वहाँ पे सवाल इन्होंने ये शब्द नहीं दिया था। उन्होंने सवाल दिया था कि भ्रमर या भंवरा का पर्यायवाची क्या होता। तो उसमें जो ऑप्शन थे उसमें सही ऑप्शन चंचरीक था। ये वाला सवाल था, तो आपको इस तरह से समझना है, ठीक है। तो यानी कि हम भंवरा या भ्रमर या भंवरा इन सब का पर्यायवाची देखेंगे। तो इनका होता है सिलीमुख, अली, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, मधुव्रत और चंचरीक। तो चंचरीक वाला पूछा गया था लास्ट ईयर। अब आगे बढ़ते और देखते हैं अपर्णा। तो अपर्णा जो होता है वो पार्वती का पर्यायवाची होता है, ठीक है, जो माँ पार्वती थी। और इनके अन्य जो पर्यायवाची वो हैं अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलजा, कात्यायनी, दुर्गा, सती। इसमें मोस्टली नाम आपको याद होंगे क्योंकि ये सभी माँ दुर्गा के रूप हैं या फिर माँ पार्वती के रूप हैं, तो वही सारे आपको याद होंगे। आपको ध्यान रखने वो नाम जो कि मिलते जुलते नहीं होते क्योंकि ये मोस्टली सारे नाम जो हैं वो माता के हैं, लेकिन बहुत एक याद नहीं, जैसे आर्या नहीं है और आर्या के अतिरिक्त आपका ये वाला भी नहीं है अपर्णा, जो कि दिया पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पृथ्वी। अब पृथ्वी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं लेकिन आपको सारे याद रखने हैं। सारे याद रखने के आपको याद करने के लिए केवल 3-4 शब्द ही मिलेंगे क्योंकि बाकी मोस्टली आपको पता होते हैं पहले से ही। तो हम देखते हैं जैसे भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, ये सब आपको पता है। ये याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं। अब जैसे उर्वी आया, ये नहीं, ये नया वर्ड है तो ये आपको याद रखना। इला ये भी नया है। अवनी, अवनी, जगत, धरती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, मेदिनी नया वर्ड है, ठीक है। रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती, ये सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं तिमिर। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, ठीक है। तिमिर के पर्यायवाची कौन कौन से? तमिश्र, तमस, अंत है कोप, श्यामत्व, सांझ, संध्या, कालिमा, अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान, निराशा, ठीक है। ये हो जाएंगे अंधकार या तिमिर के। फिर देखते हैं अचल। अचल कहते हैं पहाड़ को, ठीक है, या पर्वत को। तो अचल या पहाड़ या पर्वत, इसके पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शैल, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, अद्रि, कूट, गिरि, धराधर, भूधर, महीधर, नग, श्रृंगी, शैल, शिखर, नगपति, तुंग, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भूभृत, मेरु। ये भूभृत, मेरु ये सब आपको याद रखनी है। भूमिधर, महीधर, भूधर, पहाड़, पहाड़ ये तो पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चोर। चोर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? चोर का पर्यायवाची होता है रात्रिचर। ऑब्वियसली चोरी रात में होती है तो उसको रात्रिचर बना दिया। स्टेन ये याद रखना है, अच्छा वर्ड है, ये पूछा जा सकता है। ठग, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोसक, खनक, कुंभिल, जेब कतरा, जेब कट, ये सब तो आपको पता ही है। चोर कट, डाकू, डकैत, नक बजन ये नया वर्ड है, ये याद रखना। ठगिया, उचक्का, कजाक ये नया वर्ड है। कज्जाक, लुटेरा। तो इसमें भी निकल करके 3-4 वर्ड ही आते हैं जो नए होते हैं, मोस्टली तो आपको पता ही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 2 वर्ड 2021 में थे वो देख लेते हैं। वो एक है चंद्रहास। चंद्रहास आपको पता है तलवार जैसी होती है, चंद्रहास जो रावण रखता था उसी को चंद्रहास बोलते हैं। इसका जो पर्यायवाची है वो है खड्ग, तलवार, शायक, अश्व, करवाल, कृपाण। सवाल पूछा था वो पूछा था तलवार का पर्यायवाची, उसमें जो सही आंसर था वो चंद्रहास था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीभ। जीभ को कहते हैं वाचा, जबान, रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा, रसिका, जिह्वा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 2021 के 10 पर्यायवाची शब्द और उसके जितने भी पर्यायवाची बन सकते थे उन सभी को देखा। अब हम 2021 का पेपर देखेंगे, ठीक है। सॉरी 2021 का हमने देख लिया, अब हम 2016 का पेपर देखेंगे। 2016 में वो भी री वाला एग्जाम यानी कि जो बाद में हुआ था, उसके बाद हम 2016 का प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। तो 2016 का देखते हैं, उसमें आया एक मीमांसा। उसमें एक शब्द आया था मीमांसा और मीमांसा उसमें ऑप्शन में था, ठीक है। मीमांसा ऑप्शन में था और सवाल पूछा था बुद्धि का पर्यायवाची। तो मीमांसा ये एक दर्शन होता है, मीमांसा दर्शन जिसको कि जैमिनी ने प्रतिपादित किया था। वहाँ पे बुद्धि लगती है
यानी कि वो लोग तर्क की बात करते हैं, तो इसलिए वहाँ से इस शब्द को निकाला इन्होंने। तो इसका एक हो जाएगा बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, समालोचना, विश्लेषण, व्याख्या, यानी कि जहाँ पे इन सब में दिमाग लगता है, जहाँ पे भी दिमाग का ये सब काम आएगा, वो हो जाएगा आपका मीमांसा, और ये मीमांसा दर्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं बिजली। बिजली आपने देखा था कि 2021 में भी पूछा था, और इससे पहले 2016 में पूछा गया, तो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी हमने उसमें भी देख लिया था। विद्युत, अशनि, इंद्र, वज्र, कारका, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी। नेक्स्ट देखते हैं कपड़ा। कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इसके पर्यायवाची हैं अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, वसन, चीर, आच्छादन, अंशुक, पोशाक, लिबास, पहरावा। ठीक है, ये मोस्टली इसको पता रहते हैं, कुछ वर्डों को आपको याद रखना है। फिर आता है मेघ। मेघ कहते हैं बादल को, और मेघ का पर्यायवाची क्या था, इसमें बहुत सारे हैं, पर इसमें कुछ आपको याद रखना, जैसे पर्जन्य, ये नया वर्ड लग रहा है, ठीक है, इसको याद रखिए। अम्बुद, आपको याद रखना, ये दा जो लगता है उप प्रत्यय, दा प्रत्यय वाले जो आपके हैं पर्यायवाची, लास्ट में अगर जा लग जा रहा है, ठीक है, लास्ट में अगर जा लग रहा है तो उसका मतलब पानी से हो जाएगा, जल से। लेकिन वही जा ना लग के अगर दा लग रहा है तो वो बादल हो जाता है। ये आपको एक तरह की ट्रिक है या फैक्ट है, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा पर्जन्य, अम्बुद, अम्बुधर, अब्र, अभ्र, घटा, घन, घनश्याम, जलधर, जीमू, तोयद, तोयधर, धराधर, नीरद, नीरधर, पयोद, पयोधर, बदली, बलाहक, वारिद, वारिधर, घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कादम्बिनी। इतने अगर आप याद कर लेते हो तो कोई भी वर्ड आएगा मेघ या बादल का, आप उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें लक्ष्मी। तो ये माँ लक्ष्मी के कितने नाम हैं, पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, चंचला, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अब्धिज, अब्धिजा, अंबुजासना, अमला, ईश्वरी, देवश्री, पद्ममालिनी, पद्मगुणा, भार्गवी, मंगला, श्रिया, श्रीपदा, सिंधुजा, जगन्मयी, वरवर्णिनी, वरसाकपाई, पद्यालया, सिंधु कन्या, सिंधु सुता और सर्वमंगला। ये इतने माँ लक्ष्मी के नाम हैं, ये सभी आपको याद रखने। सभी क्या मोस्टली तो आपको याद ही होंगे, कुछ जो नए वर्ड लग रहे हैं एकदम से अलग हटके वो आपको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोना। सोना, ये सोना सोने वाला स्लीपिंग वाला नहीं, ये गोल्ड वाला सोना है। और इसके जो पर्यायवाची हैं वो है कंचन, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, हेम, जात, रूप, कनक, स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य। हिरण्य जो है वो एक तरह का अनेकार्थी शब्द होता है। हिरण्य का मतलब जंगल भी होता है, ठीक है। तो ऐसा शब्द जो दो अर्थ प्रकट करे वो अनेकार्थी हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सभी अनेकार्थी शब्द पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सभी पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी नहीं होते हैं। खैर अनेकार्थी अपने सिलेबस में नहीं है, पर मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आकाश। आकाश का हो जाएगा गगन, पुष्कर, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, नभ, शून्य, अनंत, अभ्र, फलक, दिव, दयु, खगोल, अंबर। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का हो जाएगा निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु और निशिपति। फिर देखते हैं माता। माता का हो जाएगा जन्मदात्री, मातृ, जनयित्री, जननी, महेंतिन, धात्री, प्रसू, अंबिका, मातारी, मातु, अम्ब। इसमें केवल मुझे ये नया लग रहा, बाकी सब आप ऐसे ही कर लेंगे, पता होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पक्षी। पक्षी का हो जाएगा खग, चिड़िया, दुज, नभचर, पखेरु, विहंग, विहग, शंकुत, शकुन, पतंग, परिंदा, अंडज, ठीक है। ये हो जाए पक्षी के। ये आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि यही रिपीट करके घूम फिर के पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार कुछ और नाम दिया गया, अगली बार कुछ और नाम दे दिया जाएगा, तो इसलिए इन सबको आपको याद रखना क्योंकि ये यूपीपीसीएस का डोमेन है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूपी आर ओ ए आर ओ का प्री एग्ज़ाम 2017 का। चलिए हम 17 का देखें, उससे पहले मैं 16 का देख लेता हूँ क्योंकि हमने 16 का री वाला देख लिया, तो कौन सा कैंसिल कर दिया गया था वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भगवान शंकर के पर्यायवाची पूछे गए, तो और भाई साहब भगवान शंकर के तो इतने सारे हैं कि आपको बहुत सारे पता ही होंगे, मोस्टली 80% तो पता ही होंगे हम सब, क्योंकि अपनी डेली की लाइफ में कहीं ना कहीं उनको बोलते हुए चलते हैं। तो 2016 के एग्जाम के भगवान शंकर के जितने भी पर्यायवाची हैं उन सभी को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है शिव, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुभम, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर, पशुपति, गिरिजापति, गौरीपति, आशुतोष, उमेश, औधरदानी, कपर्दी, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, गौरीनाथ, चंद्रचूड़, चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, नटनागर, नटराज, पंचानन, पिनाकी, भूतनाथ, भूतेश, भूतेश्वर, भैरव, भोलेनाथ, विरूपाक्ष, ठीक है। और हर। इतने हो गए भगवान शंकर के। मुझे लगता है आप अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आप संख्या देखकर मत घबराइएगा क्योंकि इसमें एक आध नाम ही होगा जो आपके लिए नया होगा, बाकी मोस्टली तो मुझे याद है और आपको भी याद ही होंगे। अब देखते हैं हम आम, मैंगो का पर्यायवाची क्या है। तो हो जाएगा अति सौरभ। अति सौरभ या सौरभ, ये इसका दोनों का मतलब आम होता है। सहकार, रसाल, आम्र, अमृत फल, अम्ब, अमृत फल, कामशर, पिकबंधु, फलश्रेष्ठ, सौरभ, मादक, मामूली, साधारण, सामान्य। ये हो गए आम के। नेक्स्ट देखते हैं सिंह। सिंह मतलब लायन, शेर का पर्यायवाची क्या क्या होता है। ये होते हैं पंचानन, ये नया वर्ड है, आपको याद रखना। नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केहरी और केसरी, केसी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति, पशुराज। इतने हो गए आपके शेर के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची क्या हो जाएगा। प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म, संग, शिला, शैल। ये संग जैसे ही इसका मतलब पत्थर होता है, ये सब शब्दों पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं यमुना। ये भी कई बार पूछा गया है। यमुना को कहते हैं जमुना, कलिंदजा, कलिंद शैलजा, तरणिजा, श्यामा,
यमानुजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवितनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालंदा। ये हमारे हिंदू जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उसमें यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया। तो इसमें 4, 5, 6 पर्यायवाची तो ऐसे ही हो जाते हैं कि रवितनया, सूर्यपुत्री, रविजा, भानुजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, ये सब सूर्य की पुत्री के नाम है। तो इसलिए इसको ऐसे ही पर्यायवाची निकाल लाते हैं, कुछ ही नए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र। समुद्र का हो जाएगा जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, पारावर, सिंधु, नदीश, पयोधि, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, वारिदेवी, नीरनिधि, अकुपाद और वारिश। नेक्स्ट देखते हैं नदी। नदी का होगा निम्न का कूलंग कसा, कूलवती, आपगा, निर्झरणी, तरंगिणी, तटिनी, सरिता, पयस्विनी, तरनी, स्रोताश्विनी, वाहिनी, जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु। तो विष्णु भगवान के जो हमारे पर्यायवाची हैं वो होंगे कमलेश, कमलाकांत, ये देखते कमल, कमलेश, कमला, ये सब हैं, ये सब विष्णु भगवान के नाम। ठीक है। फिर कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वंभर, अच्युत, गरुड़ध्वज, चक्रपाणी, नारायण, पीताम्बर, माधव, केशव, चतुर्भुज, जनार्दन, लक्ष्मीपति, मधुरिपु। ये हो गए हमारे भगवान विष्णु के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण। आपने देखा था कि 2016 का जो री वाला पेपर था उसमें भी सोना का पूछा गया था और उससे पहले भी पूछा गया। ठीक है। तो यह हो जाएगा कंचन, कुंदन, तपनी, महारजत, हाटक, हेम, जातरूप, कनक, स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य। ये हो गए सोने के। नेक्स्ट देखते हैं इंद्र। तो इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? इंद्र के हो जाएंगे मधवा, पुरंदर, सतीपति, शक्र, देवराज, सुरपति। अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, व्रतरहा, सहस्त्रार्थ, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, बिडौजा, मरुतपाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्री, वर्षा, नागपति, पुरुहूत, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज। नेक्स्ट क्या बचे? शक्रशतु और सचीपति, संकद नंदन, भद्रश्रवा और शतमन्यु। ये इंद्र में बहुत सारे नए नए नाम आपको मिलेंगे। सुरेंद्र, देवेंद्र, राघवेंद्र, देवराज, ये तो पता है, पर इसमें कुछ नए नए हैं, वो सब आपको याद रखने। तो मैंने आज की वीडियो में आपको लगभग 3 पेपर कराए। ठीक है। 2000 सॉरी हाँ 3 पेपर हो गए। 2021 का, 2017 का भी नहीं हुआ है, 16 का री हो गया और 16 का जो मेन पेपर हुआ था वो हो गया। तो टोटल हमने 30 शब्दों को देखा और उनसे उनके जितने पर्यायवाची हो सकते थे सारे के सारे देख लिए हैं। तो इन 30 शब्दों को आप रखते चलिएगा। इसमें आपको फोकस सिर्फ उन शब्दों पे रखना है जो शब्द आपको नहीं पता है, क्योंकि अगर एक के 10 या 15 पर्यायवाची हैं तो उसमें से मोस्टली 2, 3 या 4 निकलते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, बाकी सब पहले से पता होते हैं। तो जो नहीं पता उन पर फोकस रखिए, क्योंकि वही पूछे जाएंगे, वही ज़्यादा टफ होते हैं, जो मिलते जुलते नहीं लगते हैं। और तो हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए जितने पेपर थे 2017 में, 14 के, 13 के, उन 3 पेपर्स के भी 30 शब्दों को देख लेंगे। तो टोटल पीवाईक्यू से हम 60 शब्दों को देखेंगे और उसके अतिरिक्त उसके बाद हम कुछ और शब्दों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उन्हीं 100-150 शब्द हैं, उन्हीं के आसपास पर्यायवाची के सारे शब्द आ जाते हैं। ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आर क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। जैसे ही आपके फॉर्म भरना कंप्लीट होते हैं 7 नवंबर को लास्ट डेट, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। इसलिए आप सब तैयारी करते रहिए। और इसी श्रृंखला में हम अपनी वीडियो अगली शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में 3 वर्षों के पीवाईक्यू देख लिए थे पर्यायवाची के। इस वीडियो में हम 2017 का पर्यायवाची से शुरुआत करते हैं। उसके बाद 2014 का पेपर देखेंगे, 13 के देखेंगे, 10 का पेपर देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है 2017 में आया था, वो आया था विशिक। विशिक आंसर में था शब्द, और ये पूछा गया था कि तीर का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है। तीर का पर्यायवाची, तो तीर का जो पर्यायवाची इसमें आंसर था वो विशिक था। एक तो यही आपको याद रखने, और उसके अन्य कौन से पर्यायवाची बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो तीर का पर्यायवाची एक तो विशिक ही हो गया, एक सायक, बाण, आशुभ, सिलीमुख, ईसु, नाराज, सर, गो, ये सारे के सारे नए लग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें रटा ही जा सकता है पर्यायवाची में, इसका कोई ट्रिक या कोई अन्य उपचार नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसमें दोहा बना के याद करो सबका पर्यायवाची, पर इतने सारे शब्द हैं, कितने सारे दोहे हो जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि उन दोहों को याद करने से अच्छा आप ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे शब्द आपको पता होते हैं, बहुत सारे नहीं पता होते हैं। तो जो नहीं पता उनको याद कर लो, बाकी तो पता ही है। क्योंकि दोहा अपने आप में ही जटिल हो जाता है, क्योंकि आप तुलसीदास की तरह, रहीमदास और कबीर की तरह तो दोहा भी नहीं बना पाएंगे ना। वो दोहा तो आपका ऐसा बन जाता है जिसमें कोई तुकांत ही नहीं मिल रहा है, तो पढ़ने में भी नहीं मजा आता, वो इसलिए वो याद भी नहीं होता। मेरा ऐसा मानना, बाकी आप अपना देख सकते हैं। ठीक है। खैर चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा खर। उन्होंने पूछा था कि खर किसका था, तो उनका सवाल था कि तिनका का उन्होंने पर्यायवाची पूछा था। इसका ऑप्शन था खर। अब हम अन्य पर्यायवाची देख लेते। एक तो मूर्ख, मूर्ख को तिनका का पर्यायवाची कहते हैं धूसर, शीतला वाहन, चक्रीवान, दुष्ट, गधा, गधा, खोता, राशभ, रासभ, वेशर, शंखकर्णा, तिनका देख लिया, गर्दभ, वैशाख नंदन, एक राक्षस। ये सब हो गए खर या तिनके के पर्यायवाची। नेक्स्ट शब्द देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट शब्द है घोड़ा। घोड़े के कई बार पूछा गया, और एक घोड़ा का घोटक जो है ये कई बार पूछा गया, ये देखिए लिखा है। नेक्स्ट और जो बाकी हैं वो हैं वाजी, सैंधव, बाजी, तुरंग, तुरग, हय, घोटक, अश्व, रविपुत्र,
दधिका और सरता। आपने ऊपर देखा था कि रवि तनया या रवि पुत्री जो है वो यमुना के लिए प्रयोग होता है और रवि पुत्र घोड़ा के लिए। ठीक है। टीका, टीका का पर्यायवाची पूछा गया था। टीका का हो जाएगा निशान, युवराज, कलंक, अपयश, अपकीर्ति, लांछन, दोष, व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह। इसमें आपको जो नया लगेगा, जो कंफ्यूज करेगा, वो युवराज होगा, क्योंकि युवराज राजा का पुत्र भी होता है, उसको भी कहा जाता है। और टीका जो होता है, तिलक, दाग, ये सब लग जाता है, उसको भी युवराज कहते हैं। हालांकि तिलक लगाकर युवराज का ही राज तिलक किया जाता है, उससे आप सेंस लगा सकते हैं, पर इतना क्या सोचना, याद कर लो। यमुना जो कि 2016 में आया था। ठीक है। उसका फिर से दिया है, 2017 में आया। इसका हो जाएगा जमुना, कलिंदजा, कलिंद, शैलजा, तरणीजा, श्यामा, यमुनजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवितनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, तनया, कालगंगा ऊपर देख चुके हैं। मीन, मीन मछली को कहते हैं। इसका हो जाएगा मकर, मच्छी, झक, मीन, मत्स्य, सफारी, सफरी, झस, मछली और जल जीवन, ये उतने मील के हो जाएगा। भंवरा, भ्रमर, ये भी 2017 में 16 में आ चुका है। ठीक है। इसका हो जाएगा भंवरा, भ्रंग, चंचरीक, सिलीमुख, अली, सटपद, मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, द्विरेफ और मधुप। चलिए नेक्स्ट शब्द कौन सा, नेक्स्ट है केतु। केतु हम कहते हैं झंडे को। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं सारे उसके और नहीं करा देता हूँ। तो केतु का हो जाएगा ध्वजा, ध्वज, झंडा, पताका, निशान और केतन। ठीक है। नेक्स्ट है तलवार, ये भी 2016 में पूछा गया। मुझे लगता है 2016 वाले पर्यायवाची 4-5 उठा के वही 2017 में पूछ लिया। इसका हो जाएगा करवाल, शमशीर, तेग, कृपाण, असी और खड्ग। नेक्स्ट देखते हैं कामदेव, कामदेव। ओहो, कामदेव के तो बहुत सारे हैं और आपको याद रखने होंगे बहुत सारे। कामदेव जिसको कि सौंदर्य के देवता कहा जाता है, जिनको भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था। इनके जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे अंगज, अंगहीन, अन्यज, अनन्यज, ऋष्यकेतु, कंदर्प, काम, काम देवता, कुसुमन, कुसुम धनवा, कुसुम बाण, कुसुमचर, कुसुमायुध। ये आप सब देख रहे हैं कि कुसुम कुसुम लगा के जो भी लग रहा है वो सब काम देवता के लिए। कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूल को। झस केतु, पंचबाण, पंचसर, पुष्प केतु, पुष्प चाप, पुष्प धनु, पुष्प धर्मा, अनंग, पुष्प ध्वज, पुष्पायुध, पुष्पबाण, पुष्प सर, प्रद्युम्न। यानी जिसके पुष्प आगे लगा और पीछे कुछ भी लगा वो सब कामधेनु हो जाएंगे। ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है। फिर हो जाएगा मकर ध्वज, मदन, मनसीज, मनोज, मनमथ, मयन, मार, मीन, केतन, रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिनाह, रतिपति, रतिप्रिया, रतिरमण, रतिराज, रतिशर, वसंत बंधु, वसंत सखा और संबरारी ईश्वर। कितने कितने नाम हो जाएंगे, इतने सारे हो गए इसके कामदेव के। नेक्स्ट देखते हैं धनंजय। धनंजय के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कर्णरी, कौंतेय। धनंजय वैसे कहा जाता है अर्जुन को। पार्थ, गंडीवधर, गंडीवी, गंडीवी, गंडीव धारण करते थे, कपिध्वज, सब्यसाची। अर्जुन को तो वैसे भी 10 नाम थे, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, सकारात्मज, धनवी, श्वेतवाहन, ब्रहनलला, गांडीव, धनवा, विभत्स, पांडुनंदन, गुड़ाकेश, विजय, इंद्र, सत्यनंदन। अगर आपने रामायण देखी है तो आपको ये नाम ऐसे याद होंगे, मुझे तो मोस्टली याद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2016 का पेपर हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अब 2016 का री वाला और 2016 का दोनों हम देख चुके हैं। अब हम 2017 के बाद सीधे 2014 का पेपर देखेंगे। ठीक है। 2014 में घोड़ा का आ गया। घोड़ा का अभी देखा आपने, 2017 में भी पूछा था। तो यही मैंने बताया था आपको ना पहली वीडियो में कि वही सारे शब्द हैं, मुश्किल से 70-80 शब्द, उन्हीं को घूम फिरा के पूछता है बार बार। तो घोड़ा का देख लेते हैं, बस मैं पढ़ देता हूँ। वाजी, सैंधव, बाजी, तुरंग, तुरग, है, घोटक, अश्व, रविपुत्र, दधिका और सरता, नाग या सांप। इसका हो जाएगा सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, काकोदर, फणी, सारंग, व्याल और सांप। नेक्स्ट देखते हैं दैत्य। दैत्य कहते हैं राक्षस को। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, दनुज, निशिचर, रजनीचर, ध्वांतचर, तमचर, यातुधान, संबर, दितित, दितिज, दितिशुल, देवरिपु, देवार, इंद्रारी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूख। रूख कहते हैं पेड़ को। अब इसका पर्यायवाची रहेगा पादप, पेड़, अगम, गाछ, शाख, तरु, द्रुम, बिटप, वृक्ष, पर्णी, दरख्त, बूटा, पुष्पद और रुख। नेक्स्ट शब्द आया था 2014 में ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा के जो पर्यायवाची हैं उसमें हो जाएगा कमलासन, क्योंकि कमल पे वो विराजमान होते हैं। चतुरानंद, 4 मुख हैं उनके इसलिए। चतुर्मुख, स्वयंभू, स्वयंभू वैसे ये अनेकार्थी शब्द है क्योंकि ये भगवान शंकर के लिए भी आता है। ठीक है। हिरण्य गर्भ, हिरण्य इनकी गर्भ से निकला था, नहीं इनकी गर्भ से नहीं, हिरण्य गर्भ इनका नाम है। ठीक है। लोकेश, अज, विरंच, विधि, तदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, आत्मभू, प्रजापति, प्रजाधिप, विरंच, सृष्टिकर्ता, सृष्टा, जगद्योनि, धाता, पितामह, विधना, विधाता, परम श्रेष्ठी, परमेष्टि, हंसवाहन और हो जाएगा अब्ज योनि। इतने सारे भगवान ब्रह्मा के नाम है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं देवता। देवता का पर्यायवाची पूछ लिया तो देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देव, अमर, सूर्य, निर्जल, त्रिदेश, अमृत, अजर, आतिदेय, आदित्य, गिरवाण, विबुध, दानवार, दनुजार, असुरार, वसु। नेक्स्ट देखते हैं बगीचा। बगीचा का हो जाएगा आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, गुलशन, चमन, गुलिस्तां, पार्क, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, कुंज, बारी, बगिया, बाग बगीचा, छोटा वन, छोटा जंगल, ये हो जाएंगे उद्यान या बगिया का पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं तुरग। जैसे अभी देखा आपने 2000 इससे पहले वाले पेपर में पूछा था घोड़ा का, और इन्होंने घोड़ा ना देखे तुरग शब्द देख दिया, ये भी घोड़ा का ही। वाजी, सैंधव, बाजी, तुरंग, तुरग, है, घोटक, अश्व, रविपुत्र, दधिया, सरता, घोड़ा, रविसुता। बस ये शब्द बदल रहे हैं, बाकी वही शब्द हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं। बिडौजा,
अब इन्होंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर बेडौजा था, जबकि बेडौजा किसका होता है पर्यायवाची, वो होता है इंद्र का। और उन्होंने इंद्र देख के पूछा था कि इसका पर्यायवाची क्या, ऑप्शन जो सही था वो बेडौजा था। अब इसके हम बाकी पर्यायवाची देख लेते हैं इंद्र का, ठीक है। तो वो हो जाएगा मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, व्रतरहा, सहस्त्रार्थ, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, विडोजा, यही वाला ऑप्शन था। और मरुतपाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्री, वृषा, नागपति, पुरुहूत, सुनासीर, और गोत्रमिद, दिशराज, शक्रत्रतु, सचीपति, शंकनंदन, वृद्धश्रवा, शतमन्यु, कौशिक, जिष्णु। जिष्णु हमने देखा था ऊपर अर्जुन के भी नाम, अर्जुन का भी नाम था, तो जिष्णु हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। खैर नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा मार। मार शब्द इन्होंने पूछा कि मार क्या होता है, ठीक है। ये शब्द भी ऊपर पूछा जा चुका, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कामदेवता के जब कामदेव या कामदेवता के जब पर्यायवाची देखे थे, तो उसका भी एक आंसर मार होता है, ठीक है, क्योंकि कामदेव का पर्यायवाची मार होता है। अब इसमें कामदेव ना देके मार दे दिया, तो इसके अन्य पर्यायवाची की बस पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर देख लिया। अंगज, अंगहीन, अन्यज, अनन्यज, ऋषिकेतु, कंदर्प, काम, काम देवता, कुसुमंडवा, कुसुम बाण, इसमें कुसुम कुसुम लगता है फूल वाला, और फूल लगता है। कुसुमचर, कुसुमायुध, झसकेतु, पंचबाण, पंचचर, पुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पधनु, पुष्पधनवा, अनंग, पुष्पध्वज, पुष्पायुध, पुष्पबाण, पुष्पचर, प्रद्युम्न, मकरध्वज, मदन, मनसिज, मनोज, मन्यथ, मयन, मीनकेतन, रविकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिना आह, रतिपति, रतिप्रिय, रतिरमण, रतिराज, रति वर, वसंत वधु, वसंत सखा, सनबाड़ी, समर। आपको सिर्फ इसमें, इसकी तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको कुसुम याद रखना है, ठीक है। आपको कुसुम याद रखना है, कुसुम के पीछे कुछ भी लगा हो ये कामदेव का हो जाएगा, ठीक है। आपको पुष्प याद रखना है, पुष्प के पीछे कुछ भी लगा हो वो हो जाएगा आपका कामदेव का पर्यायवाची। और आपको रति शब्द याद रखना है, रति के पीछे कुछ भी लगा हो जाएगा पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त आपको सिर्फ 2-3 शब्द मिलेंगे, वो आपको रट लेने, जो कि पर्याय, जैसे कि मार ही है, ये हो जाएंगे कामदेव के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं रात, ये भी पूछा जा चुका है, तो रात के हम ऐसे ही देख लेते हैं। रात्रि, निशा, निशा, निशि, तमा, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बरी, क्षमा, छपा, छड़दा, तमस्विनी, तमिश्रा, प्रियामा, दोषा, निशीथ, निशीथिनी, यामिनी, रजनी, रैन, विभावरी, शर्वरी। ये इतना रात का हो जाएगा। फिर आ जाएगा सिंह या मृगेंद्र या लायन, इनका पर्यायवाची हो जाएगा पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केहरी, केसरी, केसी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति, पशुराज। ये भी आया हुआ है, मोस्टली शब्द वही हैं, रिपीट करके बार बार पूछे जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है सठपद। इसका मतलब होता है चंचरीक, मतलब भौरा। सठपद कहते हैं भौरा, भौरा भी आ चुका है। वही सारे शब्द घूम फिर के आ रहे हैं। इसका हो जाएगा मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्चा, भौरा, भ्रमर, सखी, सहेली, मिलिंद, मधुप, चंचरीक और सिलीमुख। अगला देखते हैं मछली, ये भी आया हुआ। मछली का हो जाएगा मकर, मच्छी, झक, मीन, मत्स्य, सफारी शब्द, और झस, मछली, जल जीवन, जलतोरी। तो ये हमारे मछली के हो गए। चलिए नेक्स्ट 2014 के बाद 2013 के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो 2013 में पहला जो शब्द पूछा गया था तो उन्होंने पर्यायवाची का ही पर्यायवाची पूछ लिया था, तो इसका पर्यायवाची होता है समानार्थी, ठीक है। तो इसमें इसका सिर्फ एक ही होता है, वही आपको याद रखना है। अगला देखते हैं यमुना, ये भी वही रिपीटेड है, पूछा गया है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। यमुना, कालिंदजा, कलिंद, शैलजा, तरणिजा, श्यामा, यमानुजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवि तनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालंगा। आपको तो रट ही गया होगा सुनते सुनते। नेक्स्ट देखते हैं निशीथ, ये भी पूछा गया है। निशीथ ये भी पूछा गया है, ये रात्रि का पर्यायवाची होता है। इसका हो जाएगा रात्रि, निशी, निशा, तमा, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बरी, छपा, छड़दा, तमस्विनी और तमिस्त्रा, प्रियामा, दोषा, निशीथ, निशीथनी, यामिनी, रजनी, रैन, विभावरी, सरवरी। ये भी पूछा गया। अब देखते हैं सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य का हो जाएगा अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरण, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, भूषा, प्रभाकर, जो कि चैनल का नाम है प्राइम प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता, सहस्त्रांशु। तो ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अरविंद। आप याद रखिए अरविंद मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं, ये तो मजाक में मैंने बोला। अरविंद के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, वैसे अरविंद कहते हैं जल को, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, इंदिवर, उत्पल, कंज, कमल, किंजल, कोकनद, जलजात, तामरस, नलिन, पद्म, पाथोज, पुंडरीक, पुष्कर, राजीव। सॉरी जल नहीं मतलब जलज मतलब कमल। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे दा लग जाए वो बादल होता है, और जहाँ पे जा लग जाए वो जल हो जाता है। तो ये तालाब की बात की जा, सॉरी कमल की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वनस, वारिज, सतदल, सतपत्र, सरसिज, सरोरुह और कुशेशय। ये सारे अरविंद के हो जाएंगे पर्यायवाची। वहाँ पे अरविंद ना देके वो आपको देगा राजीव, पुष्कर मतलब तालाब, इन सब के पर्यायवाची, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बिजली, ये भी पूछा गया। विद्युत, अशन, इंद्रवज्र, कर्का, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाद, वज्र, सपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी, चंचला। ये सारे के सारे कई बार पूछे गए हैं। यही इंपॉर्टेंट है, आप इनको कई बार पूछे गए देख के इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कई बार पूछे गए तो वो फिर से पूछे जाएंगे, बस शब्द बदल देंगे इनके, क्योंकि इतने सारे पर्यायवाची होते हैं वो कोई भी उठा के रख देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं प्राची। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, तो उसके पर्यायवाची हो जाएंगे पूर्व, आगमना, उगमन, जुहू, पूरब, माघवती, ठीक है। अब देखते हैं तरंग। तरंग को क्या कहते हैं, उर्मी, लहर, वीच, लहरी, हिलोर, उल्लोल, कंपन। नेक्स्ट देखते हैं जंगल। जंगल का हो जाएगा कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, गहन, अक्ष, बेटक और बीहड़।
ये सारे जंगल के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोध। क्रोध का हो जाएगा अमर्ष, रोष, कोप, गुस्सा, रिस, आवेश, कोह और प्रतिघात। तो इस प्रकार हमने 2013 का पेपर देख लिया। अब हम इसके बाद एक आखिरी बचा 2010 का भी पेपर देख लेते हैं, और इसके बाद हमारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, और लगभग लगभग 80 शब्द और उनके पर्यायवाची टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर देते हैं। जीभ, जीभ का होता है जिह्वा, रसना, रसज्ञा। हालांकि ये भी बाद में 2021 में पूछा गया था। रसिका, चंचला, वाणी, वाचा, जबान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अही। अही कहते हैं सांप को। तो इसके अन्य ये भी पूछा गया है उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्पनाग, भुजंग, पन्नग, सांप, बिस्तर, खगोश, काकोदर, फड़धर, व्याल। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ये पूछा गया इसलिए बताते चल रहा हूँ ताकि इनके बाकी शब्दों को आप ध्यान रखें, क्योंकि इस बार ये पूछा गया वही बार बार रिपीट कर देता है, बस सिर्फ शब्द बदल देता है, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है नैसर्गिक। नैसर्गिक हम बोल देते हैं जो प्राकृतिक होता है, नेचुरली कुछ घटित होता है, तो कहते हैं कि ये तो नैसर्गिक था, तो वही पूछा गया। नैसर्गिक को कहते हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। नेक्स्ट है हाथ। हाथ को कहेंगे हस्त, पाण, कर, बाहु, पंजा। नेक्स्ट है सूर्य, भी पूछा गया। अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तारण्य, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, पूषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता, सहस्त्रांशु। अगला है चांदनी। ये नहीं पूछा गया है, रिपीटेड है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चांदनी का चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी, अमृत द्रव्य, उजियारी, कलानिधि और हिमकर। नेक्स्ट है अगला सरस्वती। तो ये माता सरस्वती का है। पार्वती और लक्ष्मी का पूछा गया है, पर सरस्वती जी का नहीं पूछा गया, तो ये भी आप देख लीजिए। इसका हो जाएगा भारती। वीणा पाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्रह्मी, गिरा, निधात्री, वाकेश्वरी, शारदा, गो, सुष्टु, विधात्री, वर्णमातृका, संधेश्वरी, वाणी। गो गाय का भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनार्दन। जनार्दन तो हम बोलते हैं वैसे भगवान विष्णु को, हाँ, तो उन्हीं के नाम है। विशंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज। मोस्टली नाम तो आपको पता ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुद्र। ये भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया। पद हम देखते हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, पारा, सर, सिंधु, नदी, पयोधि, अर्णव, आब्धि, रत्नाकर, वारिधि, नीलनिधि, अकूपाद, बारिश, उदधि, पयोनिधि। अगला देखते हैं शिव। ये भी पूछा गया है, शिव जी के बहुत से नाम होते हैं, ऊपर हम देख लेते हैं एक बार। शंकर, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुभम, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर, पशुपति, गिरिजापति, गौरीपति, आशुतोष, उमेश, औढ़रदानी, कपर्दी, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, गौरीनाथ, चंद्रचूड़, चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्रिपुराति, नटनागर, नटराज, पंचानन, पिनाकी और भूतनाथ। इतने सारे भगवान शिव के नाम हो गए। आप सिर्फ उन शब्दों पर फोकस करिए जो एकदम नए हैं, आपको नहीं याद है, जैसे कि इसमें लिखा है कपर्दी। बाकी नीलकंठ, महेश्वर, पशुपति, ये सब आपको पता ही है। अब हम बचे हुए बाकी शब्द देखते हैं। 2016 में क्या पूछा गया। अगला है भ्रमर। ये भी रिपीटेड है, भौरा। इसको कहते हैं चंचरिक, मधुकर, मिलिंद, सिलीमुख, सटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभ्रचा, दुरेफ और मधु। अगला देखते हैं इंद्र। ये भी पूछा गया बार बार रिपीटेड, ठीक है, तो मैं भी इनको सिर्फ पढ़ देता हूँ। तो इंद्र का हो जाएगा मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्रप्रहा, सहस्त्रार्थ, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, बिडवजा, मरुत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्री, वृषा, नागपति, पुरुहूत, सुनाशीर, गोत्रमिद, दिशिराज, सतक्रतु, शचीपति, शंकर नंदन, वृद्धश्रवा, शतमन्य। और अगला है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, ये हम कहते हैं ब्रह्मा जी को, और उन्हीं का ये नाम है, ठीक है, हिरण्यगर्भ। और इसका हो जाएगा प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति, पितामह, अज। वैसे ब्रह्मा इसमें नहीं लिखा, पर आप याद रखिएगा ये सारे नाम ब्रह्मा के हैं। और अगला हो जाएगा दास। ये नहीं रिपीट किया गया है, आप पर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दास का क्या हो जाएगा। दास मतलब होता है गुलाम। तो इसके हो जाएंगे अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, चाकर, अर्दली, परिचारक, खवास, खादिम, मुलाजिम, गुलाम। ये सारे मुस्लिम के नाम है, उस टाइम पे दास वाली पता थी। वैसे तो अभी तो अर्दली होता है, ये एसडीएम वगैरह के साथ चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 10 शब्द ये देख लिए, और हमने लगभग 2 वीडियोज में सारे पीवाईक्यू जो पर्यायवाची के थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखते चलिए, क्योंकि शब्द जितनी बार आपके कानों से गुजरेंगे और आंखों से दिखेंगे, उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाएंगे, और एग्जाम में जैसे ही आपकी आंखों के सामने आएगा, आप बाकी शब्दों को एलिमिनेट करके सिर्फ उन्हीं शब्दों पे फोकस कर पाएंगे। तो आप वीडियो देखते चलिए और बताइए आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने पर्यायवाची शब्दों में सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे आर में आए हुए, वो सारे देख लिए थे, और आज की वीडियो से हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। और यही इतने 50-60 जो शब्द हैं, इन्हीं से घूम फिर के सवाल आते हैं, और इसमें जितने भी इसके मैक्सिमम पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं, मैक्सिमम क्या, लगभग सारे ही, वो सब हमने कवर कर लिए हैं, और उन्हीं की आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, और हम आने वाले 2-3 वीडियोज़ में उन सारे शब्दों को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप इस वीडियो को देखते चलिएगा। यहाँ से आपको एज इट इज़ सवाल मिलेंगे, बस आपको 2 से 3 बार ये वीडियो देखनी है, और इन शब्दों पे जो शब्द आपको नहीं आ रहे हैं, जो एकदम से ईज़ी हैं वो तो पता ही है, जो नहीं आ रहे हैं उन पे फोकस करके आपको नोट्स बना लेनी, या वीडियोज़ को 1-2 बार देख लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंह।
सिंह अर्थात शेर, इसके कितने से पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कि एक से दो अर्थ निकल रहे होते हैं, तो वो दोनों के पर्यायवाची हो जाएंगे और वो अनेकार्थी भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह, सिंह का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा हरि। हरि वैसे भगवान विष्णु का भी नाम है, तो उनका भी ये पर्यायवाची होगा, लेकिन यहाँ पे सिंह का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केहरी और नेक्स्ट है केसरी, फिर है मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, नाहर, चिवक, बाहुबल, शारंग, बखरायुध और वनहारी, वनहरी। तो ये इतने हमारे सिंह या शेर के, इसमें हमने शेर नहीं लिखा क्योंकि शेर तो आप पहचान ही लेंगे। ठीक है, ये सारे हो गए इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट हम देखेंगे हाथी के पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाथी के पर्यायवाची। हाथी कई बार सवाल में पूछा गया है, इसलिए इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाथी का हो जाएगा एक तो हस्ती, दंती, करी, कुंजरी। इसको आप थोड़ा लय में याद कर सकते हैं कि हस्ती, दंती, करी, कुंजरी, कुंभी। नाग, नाग जो है सांप का भी होता है और हाथी का भी होता है। दरद, गज, सिंदूर और वारण हाथ, ये इतने हो जाएंगे हाथी के। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत। विद्युत या बिजली, इसका पर्यायवाची ये कई बार पूछा गया है, और विद्युत का हो जाएगा चपला, तड़ित, सॉरी दड़ित, दामिनी, धनवल्ली, श्रीवल्ली, एक होता है शब्द ये पर यहाँ पे है धनवल्ली, बिजुरी, छटा, चंपा और क्षण प्रभा, ये हो जाएंगे विद्युत के पर्यायवाची। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नदी। नदी का जो पर्यायवाची है वो होगा तटिनी, शैवालिनी, जलमाला, तरंगिणी, निम्नड़ा, निर्झरिणी, शैलजा, सरिता, वाहिनी, अपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समुद्र के पर्यायवाची। तो समुद्र के जो हमारे पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे वन निधि, नीर निधि, जल जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, उदधि, पयोधि और नदीस, ये इतने हो जाएंगे समुद्र के पर। एक और बच गया, ये लास्ट में अर्णव, जो अर्णव शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से वीडियोस। नेक्स्ट हमारा शब्द है सोना। सोना का पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे। हेम, रुक्म, जातक, चामिकार, पुष्कल, जातरूप, कंचन, घटक, कनक और हिरण्य। जैसे कनक हो गया, इसका एक अर्थ धतूरा भी होता है जो भगवान शिव को अर्पित होता है, तो यह कनक एक अनेकार्थी शब्द हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नाग। नाग का पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होंगे। नाग का एक तो हो जाएगा अहि। ठीक है, नाग का एक होगा अहि, विषधर, फणी, उरगभुज, ब्याल, पन्नग और फणिनाग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जमुना। ये जमुना तो बहुत बार पूछा जाता है, जमुना जो यमुना नदी है उसी को जमुना लिखते हैं। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा सूर्यसुता, सूर्य तनया, रवि तनया। ये तनया कहते हैं या सुता कहते हैं पुत्री को, और जमुना को हिंदू धर्मशास्त्रों में सूर्य की पुत्री माना गया है, इसलिए इसको सूर्यसुता, सूर्य तनया, रवि तनया, रवि नंदिनी ये सब बोलते हैं। ठीक है, तनुजा, भानुज, अर्क सुता, क्योंकि अर्क, तनु, भानु, सूर्य, रवि ये सब सूर्य के पर्यायवाची। ठीक है, और तरणी, कालिंदी, कालगंगा और कृष्णा, ये सारे जमुना के पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे भूमि के पर्यायवाची है, पृथ्वी के पर्यायवाची। इसके बहुत सारे हैं पर इसमें मोस्टली आपको पता होंगे, जो नहीं पता होंगे उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा भू, भूमि, अचला, धरा, धरिणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, उर्वी एक नया सा शब्द है, मेदिनी, मही, प्रदुभि, धाप्ति, जगति, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, और फिर बचा बीजयशु, धरणी और इला। ठीक है, बीजयशु, धरणी और इला, बीजयशु, धरणी और इला। इला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग हटके शब्द लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है भौरा। ठीक है, भौरा का पर्यायवाची क्या होता है। मधुप, मधुकर, मधुभक्ष, मधुराज, भृंग, अली, सटपद और दुर्फय। दुर्फय एक दो बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सटपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं। ठीक है, और मधुकर, मधुप, मधुभक्ष, मधुराज इसलिए होता है क्योंकि ये मधु का सेवन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रात। रात का पर्यायवाची क्या होगा। रात का पर्यायवाची होगा रजनी, निशित, निशा, छपा, यामिनी, विभावरी, शर्वरी, तमी, वियामा, तमीक्षा, छड़दा, दोषा, विभ्रा। ये सारे याद कर लेने हैं आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड लग रहे हैं और ये थोड़ा टफ भी पड़ेगा, बहुत सारे शब्द वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन 4 होते हैं और ऑप्शन मिलते जुलते रखे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको ईजी लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के देखना है शब्दों को। नेक्स्ट देखते हैं आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। आकाश का हो जाएगा गगन, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, अंतरिक्ष और पुष्कर। पुष्कर तालाब को भी कहते हैं, तो पुष्कर हो जाएगा एक अनेकार्थी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम जंगल का पर्यायवाची क्या क्या होगा। जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा वन, विपिन, कानन, अरण्य, अटवी और कांतारा। कांतारा शब्द पिछले साल चर्चा में रहा था, इसी साल सॉरी शुरुआत में, क्योंकि एक साउथ में तमिल में रजनीकांत की कांतारा मूवी आई थी, तो आप याद रखेंगे उसका मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट शब्द हमारा है अमृत।
अमृत का पर्यायवाची होगा पीयूष, अमीय, अमी, सोम, सुधा, सुरभोग। अगला शब्द है पक्षी। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा खग, द्विज, विहग, विहंग, शकुंतु, पखरू, शकुनी, अंडज और पतंग। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमारा जीभ। जीभ का हो जाएगा जिभ्या, रसना, रसिका। ठीक है, और एक शब्द हो जाएगा चंचला। ये तो इस प्रकार हमने आज लगभग 30 से 35 शब्दों को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट जो भी होंगे टोटल 60-70 शब्दों को देखेंगे और यहीं से पर्यायवाची शब्द आपको एग्जाम में मिल जाएंगे एज इट इज़। तो आप वीडियो को देखते चलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। अगर हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला की दूसरी वीडियो को। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के वीडियोस और एक वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण शब्दों की प्रैक्टिस कर ली थी और इसके अलावा हमने तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लिया था और उन सभी वीडियोज़ का लिंक और हिंदी की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियोज़ में शुरुआत करते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को, इन्हीं शब्दों को हम जिसको कि 2-3 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको देखना है 2-3 बार से और यहीं से आपको लगभग एग्ज़ाम में आने वाले 10 में से मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9 या 10 के 10 भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का पहला शब्द है वो है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निशानाथ। निशा बोलते हैं रात्रि को और निशानाथ रात्रि में चंद्रमा आता है, इसलिए ये हो जाएगा निशानाथ। दूसरा है निशाकर, विभाकर, सुधाकर, हिमकर, राकापति, निशिपति, इंदु, हिमांशु, सुधांशु, शशांक और मयंक और राकेश। तो ये सारे चंद्रमा के हो गए। चंद्रमा के इतने टफ नहीं है, थोड़ा सा इजी ही है। आप इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में आने पे आप ऑप्शन में से उसको पहचान लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होंगे और कुछ हैं जो नहीं पता होंगे। ठीक है, तो इंद्र के देखते हैं। इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे सुर, सची, मेघ, अमरपति, सुरेश, सुरेंद्र, पुरंदर, मधवा, शक, कौशिक, देवराज, वज्रधर, जिस, पुर, विदुधेश, सहस्त्रवा, सुरपति, सचीपति, मेघपति, अमरपति, सुरेश, जिष्णु, पुरहुत, विबुधेश और सहस्त्राक्ष। ये बहुत सारे हैं पर आपको इनमें से इनको रट लेना, जो पता है उनको छोड़ के बाकी को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोर। मोर के पर्यायवाची कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो होगा केकी। केकी एक नया शब्द लगता है, इस पर ध्यान देना। एक होगा कलापी, सिखी, शिखंडी। शिखंडी ये महाभारत में एक पात्र था, तो आपको याद रखना है। शिखंडी जो है मोर का पर्यायवाची होता है। अगला हो जाएगा बहिर, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी और हरि। हरि जो है वो सांप का भी पर्यायवाची होता है और हरि भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची होता है। तो हरि एक तरह का अनेकार्थी शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पर्यायवाची शब्द है वो है भूपत, राजा। राजा का पर्यायवाची होता है भूप, महीपति, नृपति, पृथ्वीपति, भूस्वामी, पृथ्वीपाल, पृथ्वीनाथ। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट शब्द है कपड़ा और कपड़ा के बहुत बार पर्यायवाची पूछे गए हैं। कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा पट, वसन, अंशुक, हुकुल। हुकुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आच्छादन, चीर, चेल, अंबर और मियुक। मियुक भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुर्ता। कुर्ता का पर्यायवाची हो जाएगा सुनी, सुनख, श्वान, स्व, सारमेय, भाषक, गंडक, कुकर और कुकुर्रेय। ठीक है, गंडक नदी बहती है तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो कुर्ता होता है, पहनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कोयल का पर्यायवाची देखना है मुझे। ठीक है, कोयल के पर्यायवाची होंगे काकपाली, कोकिल, पिक, श्यामा, मदन सलाका, मदन, बसंत दूत, कलघोष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कमल के पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? कमल के बहुत सारे पर्यायवाची। कमल का हो जाएगा जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, पंकज, पुष्कर, परिजात, पायोज, पुंडरीक, कंज, कुमुदनी, कुवलय, कुशेषय, अरविंद, राजीव, मकरंद, नामरस। आपको ये वाले याद रखने की कंज, कुमुदनी, कुमल, कुलेशय, कुशेषय, अरविंद, राजीव, मकरंद, नामरस। ऊपर के जो जलज, वारिद, नीरज, तोय, ये हैं जो हैं जो जल के पर्यायवाची होते हैं, जैसे जल, वारि, नीर, तोय। इसमें अगर लास्ट में हम जा लगाते हुए चले जाते हैं तो ये बन जाता है कमल का पर्यायवाची। और इसी जल के पर्यायवाची में अगर हम दा लगाते हुए चले जाएं, ठीक है, तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ये एक तरह का ट्रिक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल के पर्यायवाची। ठीक है, तो जल के पर्यायवाची हो जाएंगे जल, एक तो जल ही लिख गया। अगला हो जाएगा वार, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पथ,
जीवन, अमृत और मेघपुष्प। ठीक है, अब इन्हीं में जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, उदकज, अगर ये जा लगा है तो ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, और इसमें जा की जगह मैं अगर दा लगा दूं तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ शब्दों को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है बादल। अभी हमने कमल और जल का देखा, अब इसमें आप देखेंगे कि दा लगा हुआ है, तो बादल का हो जाएगा जलद, वारिद, नीरद, तोयद, अम्बुद, अब्र, अम्बुधर, तोयधर, धराधर और जलधर, ये हो जाएंगे बादल के पर्यायवाची। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है आँख। आँख में अक्षी एक जो है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये अक्षी कई बार पूछा गया, और आँख अगर हम तत्सम तद्भव में देखेंगे तो आँख का तत्सम शब्द भी अक्षी ही होता है। ठीक है, खैर तत्सम तद्भव तो उसका शुद्ध रूप होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नाम में पर्यायवाची देखने हैं। तो आँख का हो जाएगा चक्षु, नयन, लोचन, दृग, अम्बक, दृष्टि, विलोचन और अक्षी। नेक्स्ट देखेंगे वृक्ष के पर्यायवाची। वृक्ष का हो जाएगा अगम, विटप, तरु, द्रुम, पादप, पी और गाछ। आपको पी शब्द याद रखना, ये वृक्ष का पर्यायवाची। अग्नि का देखेंगे, अग्नि के पर्यायवाची हो जाएगा अनल। ठीक है, अग्नि का होगा अनल, हुताशन, पावक, दहन और प्रशान। यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान रखना, अनल जो है वो आग का पर्यायवाची होता है और अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। अगला है हमारा सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, मरीचि, सविता, पतंग, हंस, भानु, अंशुमाली। अंशुमाली 2021 के जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी में पूछा गया था। ठीक है, आपको इन शब्दों पर ध्यान रखना कि हंस भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, भानु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गधा का पर्यायवाची। गधा का पर्यायवाची हो जाएगा खर, धूषर, रासव, वेशर, गर्धब, बकरीवन, चक्रीवान, विशाखनंद या वैशाखनंदन। वैशाखनंदन गधे को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शब्द है पर्वत। ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा गिरी, शैल, भूधर, तुंग, अचल, अंचल, भूमिधर, अद्रिनंग और महीधर। तो इस प्रकार हमने आज लगभग 35 शब्दों को देख लिया और उनके पर्यायवाची शब्दों को देख लिया। अब मेरा एक लास्ट वीडियो और आएगा पर्यायवाची में, और कुल मिला के हम लगभग 70 से 80 शब्दों को कंप्लीट कर लेंगे, और आपको मैक्सिमम सवाल 10 में से 9 या 10 के 10 इन्हीं में से मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर और इन वीडियोस की प्रैक्टिस को करते चलिएगा, आपको एग्जाम में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो वीडियो देखकर आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों आज हम पर्यायवाची शब्दों की सीरीज के तहत आखिरी वीडियो को देखेंगे। इसमें हम जितने भी बचे हुए 30-35 टॉपिक थे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट शब्दों के, उन सभी को आज हम देख लेंगे, और इसके बाद हमारा कंप्लीट सप्तम तत्व और पर्यायवाची शब्द 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद हम विशेषण और विशेष की वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए बचे हुए शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है आम। हम आम के पर्यायवाची देखेंगे। ठीक है, तो आम का पर्यायवाची पहला हो जाएगा अमृत फल, साहूकार या सहकार भी लिख के आता है, कामसर, ये सब नए नए थोड़ा सा वर्ड है, आप याद रखिएगा। सौरभ, साधारण, सामान्य, मामूली, ये जो आम होता है आम आदमी टाइप का, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, और ऊपर वाले जो है वो फल वाले आम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मादक, रसाल, अमृत, फल, अम्ब, पिकबंधु और व्यूत, ये इतने आम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट शब्द को हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है इच्छा। ठीक है, इच्छा के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे रुचि, तृष्णा, लिप्सा, उत्कंठा, मर्जी, स्पृहा, वांछा, आकांक्षा। स्पृहा को याद रखेंगे, बाकी सब तो मिलते जुलते लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शब्द है ऊँट। ऊँट का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा करभ, कमेलक, ऊष्ट, सुतुड, लंबोष्ट और कंठकाशन। नेक्स्ट हमारा शब्द है कुबेर। ठीक है, कुबेर के पर्यायवाची होंगे धनिक, धनाढ्य, धनेश और निधीश्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा शब्द है हमारा, नेक्स्ट शब्द है हिरन। हिरन के पर्यायवाची हो जाएंगे सारंग, हरित, मृग, कृष्णसार, सुरभि, कुरंग और चारुलोचन। नेक्स्ट हमारा शब्द है गंगा। गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे सुरसरी, सुरधुनी, सुरसरिता, देवनदी, देवपगा, स्वर्गपदा, स्वर्गपदा और विक्षुपगा, भागीरथी, जाह्नवी, ठीक है, मंदाकिनी, नदीश्वरी, इतने सारे गंगा के हैं। गंगा के पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनते रहते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है गणेश। ठीक है, तो गणेश के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, गणेश का एक तो हो जाएगा विघ्नेश, विनायक, महाकाय, अंबिकेय और रसान पुत्र। ठीक है, रसान बोलते हैं भगवान शिव को, और शिव के पुत्र गणेश थे, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रसान नहीं ईशान पुत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो
ईशान कहते हैं भगवान शिव को, ठीक है। तो गणेश का हो जाएगा ईशान पुत्र। चलिए अब नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है तलवार। तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे, तलवार का पर्यायवाची क्या होगा, वो होगा चंद्रहास, असी, अश्व, खड्ग, छलावा, तेजी, पठाखा, खंड और वलय। ये सारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है तालाब। तालाब का पर्यायवाची होगा सर, सरसी, ताल, तरोवर, पुष्कर, जलवान, जलाशय, पोखर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शब्द है तोता। तोता का पर्यायवाची हो जाएगा कीर, सुआ, सुक, दाड़िम प्रिय, सुग्गा, मिट्ठू, रक्ततुंड। चलिए अगले शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा है दूध, ठीक है। दूध के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, एक तो होगा पीयूष। वैसे पीयूष अमृत को भी बोलते हैं और दूध को भी आता है, तो पीयूष जो है वो एक अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक। और अगला होगा क्षीर, सुधा, पय, दोहज, गौरस और दुग्ध। गौरस जो है ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला हम देखते हैं शीशा। ये शीशा जो आईना दर्पण वाला है वो वाले शीशे की बात हो रही, कांच वाले शीशे की बात नहीं हो रही। इसका जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा मुकुट। मुकुट शीर्षासन को सिंहासन पे बैठे हुए जो लोग लगाते हैं उसको भी कहते हैं, और यहाँ पे शीशे को भी मुकुट कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होगा आईना, दर्पण और आरसी। अगला हमारा शब्द है धन। धन का पर्यायवाची हो जाएगा अर्थ, वित्त, द्रव्य, राशि, मुद्रा और संपत्ति, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शब्दों को। हमारा नेक्स्ट शब्द है सुकर, ये सॉरी सुअर। सुअर का पर्यायवाची हो जाएगा वज्रदंत, रेवट, वराह, मार्तंड, पींग, सूकर, सेमस और पंख क्रीड। ये मार्तंड और वराह ये सवालों में आ चुका और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा है बंदर। बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा कपी, मरकट, वानर, शाखामृग, कीस, कपीस और हरि। तो चलिए अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है हवा। अब हम देखेंगे हवा का पर्यायवाची। तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा अनिल, समीर, वात, मारुत, समी, चलत, प्रवात, प्रभंजन और समीरण, ठीक है। ये इतने हवा के पर्यायवाची हैं। अब अगला शब्द है हमारा शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, विपक्षी, रिपु, बैरी, अरी और होय। ये आपको याद रखने, ऊपर वाले तो पता चल रहा है कि दुश्मन होंगे, ठीक है। रिपु, बैरी, अरी और होय, ठीक है। रिपु, बैरी, अरी और होय। नेक्स्ट हमारा शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाएगा श्री, कमला, रमा, पद्मा, भार्गवी, हरिप्रिया और सिंधुसुता। नेक्स्ट शब्द है लहर। लहर का पर्यायवाची होगा वेग, प्रवाह, उर्मी, वीच, तरंग और हिलोर। नेक्स्ट हमारा शब्द है मछली। मछली का पर्यायवाची एक तो हो जाएगा सफरी, एक हो जाएगा झस, मत्स्य, मीन, ठीक है। अगला हमारा शब्द है स्त्री। स्त्री के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, स्त्री के पर्यायवाची एक तो हो जाएगा भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, सुंदरी, रमणी, कामिनी, भामिनी, अबला, नारी, प्रिया और वनिता। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, ये आपको सारे याद हो जाएंगे। ये स्त्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला हमारा शब्द है सारंग। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सारंग एक अनेकार्थी शब्द है और इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो सारंग अपने आप में एक शब्द बन जाता है जिसके पर्यायवाची आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार ये वाले शब्द दे करके इनका जो ऑप्शन होता है वो सारंग आंसर के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सारंग एक तो कामदेव का पर्यायवाची है, एक मृग का है हिरण मतलब, एक कोयल का, एक हाथी का और एक सिंह का। यानी कि शेर में भी आ सकता है, कामदेव में भी, मृग में भी, कोयल में भी और हाथी में भी। इन पांचों का जो पर्यायवाची है वो सारंग है। चलिए अब नेक्स्ट शब्द को देख। हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो है प्रभात। प्रभात का पर्यायवाची हो जाएगा सुबह, सवेरा, ऊषा, प्रातः और अरुणोदय। अगला शब्द है प्रसन्नता। इसका पर्यायवाची हो जाएगा हर्ष, आनंद, आह्लाद और प्रफुल्ल। नेक्स्ट शब्द है प्रकाश। इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, रोशनी, चमक, दीप्ति, उजाला और आलोक। नेक्स्ट हमारा शब्द है पुत्र, ठीक है। अब पुत्र का पर्यायवाची देखेंगे, उसके बाद हम पुत्री के पर्यायवाची देखेंगे। पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा तनय, तनुज, तुत, आत्मज और औरस। यहाँ पे आपको औरस पे याद रखना, औरस का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। पुत्री, अब पुत्री के पर्यायवाची इन सब में बड़ा की मात्रा लगा देनी। तनय है तो इसमें तनया, तनुज है तो इसमें तनुजा, सुत है तो स्तुता, आत्मज है तो आत्मजा। लेकिन औरस में आपको औरसा नहीं करना, बल्कि इसका अर्थ होता है दुहिता, ठीक है। पुत्री का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा और पुरुष का औरस और पुत्री का दुहिता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और आखिरी शब्द है पुष्प या फूल। इसका पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प, पुहुप, प्रसून, कुसुम, गुल, लता, मंजरी और सुमन। ये हमारे फूल के पर्यायवाची हैं। तो आज हमने लगभग 35 से 40 शब्दों को देख लिया है और इस प्रकार टोटल हमने लगभग
100 से ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस कर ली और सारे प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन देख लिए पर्यायवाची। और इस प्रकार हमारा कंप्लीट पर्यायवाची शब्दों की सीरीज़ पूरी हो गई। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखते चलिएगा और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देते चलिए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।